बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड्स। चूल्हे में भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे, दोनों तरीके आपको सिखाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डो की तरफ आते हैं। यहाँ पे ईस्ट एक्टिव करेंगे। ईस्ट एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए आधा कप नीम गर्म पानी। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चीनी। चीनी जाएगी इसमें, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। नमक डालेंगे, और इसमें जाएगा ईस्ट, जो कि है 2 टेबलस्पून। साशे वाला मैंने लिया हुआ है, तो एक साशे में 2 टेबलस्पून ईस्ट होता है, सही है। तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ईस्ट जब एक्टिव हो जाती है तो इसके ऊपर एक लाइट कलर की फोमी सी लेयर बन जाएगी, ठीक है। डो गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 750 ग्राम मैदा, यानी कि 3 पाव मैदा, और इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप दूध और एक अदद अंडा। तो आधा कप दूध में एक अंडा हम अच्छी तरह पीट लेंगे, क्योंकि अंडा जो है ना वो मिक्सिंग में थोड़ी प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर ले, और फिर जो है इसको मैदे में ऐड कर दें। मैदे में ऐड कर दे ये, और साथ ही हमने जो ईस्ट एक्टिव किया था वो भी हम ऐड कर लेंगे और गूंदना स्टार्ट कर देंगे। और मज़ीद अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ी तो आपने हल्का नीम गर्म पानी लेना है। जितनी आपको ज़रूरत पानी की होगी तो हल्का नीम गर्म ही लेना है, ठीक है। और अच्छी तरह डो गूंदनी है। अभी तक मैंने बटर, ऑयल या घी मैंने ऐड नहीं किया था। जब डो को आप इसी तरह गूंद लेंगे तो आपने पानी को साइड पे कर लेना है, और इसके ऊपर घी, ऑयल या बटर मतलब मक्खन 3 खाने के चम्मच आपने डाल लेना है। मैंने ऑयल डाला है, आप जो भी डालते हैं, ठीक है। और फिर जो है आपने 5 से 10 मिनट के लिए डो को अच्छी तरह मसल मसल के गूंदना है, ताकि डो जो है वो अच्छी तरह स्मूथ हो जाए। एंड टाइम पे अगर आप इसके ऊपर घी डाल लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब डो आपकी अच्छी तरह स्मूथ हो जाए तो आपने क्या करना है, एक बड़ा सा बाउल लेना है। इसके अंदर अपने डो को ट्रांसफ़र कर देना है, कवर करना है, और इस बाउल को आपने वो एरिया पे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि डो हमारी अच्छी तरह राइस हो जाए। तो चले हम इसकी पीलिंग तैयार करते हैं। पीलिंग जो है वो हम बेकरी स्टाइल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हट के बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 खाने की चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे 300 ग्राम बोनलेस चिकन। 300 ग्राम जो है वो 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मैंने स्ट्रिप्स पे कट किया हुआ है। आप कीमा ले लें, क्यूब्स में कट करें, जैसे आपको अच्छा लगे। इसको जो है ना हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। जब चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, कलर चेंज करे, तो ये खुद ही थोड़ा सा पानी जो है ना वो छोड़ेगा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच दही। ये ऐड करेंगे 1 खाने की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय की चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, और हस्बे जायका नमक। नमक डालेंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। और 1 खाने की चम्मच लेमन का रस, ठीक है। तो अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च जो है ना इसमें ज़्यादा है, यानी कि स्पाइसी भी होगा। इसी वजह से जो हम इसको ब्रेड के साथ खाएंगे ना तो ये हमें स्पाइसी नहीं लगेंगी। तो इस वजह से इस टाइम पे स्पाइसी ज़्यादा होनी चाहिए। आधा कप इसमें पानी डालें, कवर करें, और 5 मिनट के लिए अपने लो फ्लेम पे इसको दम देना है। 5 मिनट के बाद चिकन जो है ना वो गल जाएगी, और इसमें पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो रह जाएगा तो इसको अपने अच्छी तरह ड्राई कर देना है। सारा ही तकरीबन ड्राई हो चुका है, तो हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे। कुछ वेजिटेबल यहाँ पे मैंने लिया है, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। और टमाटर की जो सीड्स है वो हमने रिमूव कर दिया है, और यूलियन कट में हमने इसको काट लिया है। सारे वेजिटेबल को हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हमने बंद किया था। उसके बाद अपने क्या करना है, इसको हमने स्मोक भी देना है, तो इसको हमने साइड पे कर देना है। उसके बाद इसकी साइडों पे हम ना चीज़ ऐड करेंगे। 50 to 100 ग्राम आपने इसमें चीज़ ऐड कर देनी है।
अगर आप लोग इसको चीज़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें चीज़ डालें, अगर आप चीज़ी नहीं बनाना चाहते तो आप चीज़ को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने फॉइल पेपर रख देना है और एक कोयला जो है ना मैंने 7 गर्म होने के लिए रख दिया था, तो कोयला इसमें रखेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और कवर करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको हम कोयले का धुआं देंगे। सही है। फिर 2 मिनट के बाद अपने ढक्कन खोल लेना है, कोयलों को हटा देना है और अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर देना है। ये देखो चीज़ हमने जो डाली थी तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है हमारी फिलिंग तैयार है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आगे की स्टेप भी इतनी ही इजी है लेकिन और से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे डो हमारी अच्छी तरह राइस हो चुकी है 1 से 1.5 घंटे में। डो को गूंथते हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और डो हमारी अच्छी तरह राइस हो चुकी है, वॉल्यूम में डबल हो चुकी है। इसको हम पंच करेंगे। अब थोड़ा सा इसको अच्छी तरह अपने गूंथ लेना है, इसको अच्छी तरह अपने इसे मिक्स कर देना है। ठीक है। उसके बाद इसको हमने बेल लेना है। बेलने के लिए आपने जितना डो आप हैंडल कर सकते हैं उतना डो ले ले। मैं आधा लूँगी और इसको हम बड़ा सा बेल लेंगे, बड़ा लेकिन पतला। ठीक है। जितनी मोटी आप रोटी को बेलते हैं ना तो इतना मोटा आपने इसको बेल लेना है, क्योंकि ये डो जो है दोबारा से राइस होगी, तो इतना मोटा आपने इसको बेल लेना है, दोबारा से फूलेगी। अगर पहले ही आप इसको मोटा बेलेंगे ना तो फिर ये एक्स्ट्रा बड़े बड़े बंस बनेंगे। उसके बाद आपने इसकी रेक्टेंगल कट करनी है। चाहे तो आप एक एक को भी बेल के बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 से 6 एक साथ बनाएंगे, तो उसका आपको तरीका बता रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ना इसकी एक साइड से स्ट्रिप कट कर देनी है। फिर इसके ऊपर आपने क्या करना है, जो हमने फिलिंग बनाई थी तो इसके ऊपर आपने रख देनी है, जो हमने तैयार की थी चीज़ी वेजिटेबल और चिकन वाली। फिर आपने इसको रोल कैसे करना है, पहले आपने सबसे पहले इसको साइडों को कवर कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोल कर देना है, तो ये आपके पास शेप आ जाएगी। तो ट्रे में आपने थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना है, क्योंकि ये डो हीट मिलने पे दोबारा से राइस होगी, तो बेकिंग में ये और राइस होंगे तो ये बहुत बड़े बड़े बंद बनेंगे। तो इसके ऊपर हमने अंडा जो है ना वो ब्रश कर देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अंडा नहीं पसंद, तो अगर अंडा नहीं भी पसंद बेशक आप डो में नहीं डालें, लेकिन ऊपर आपने ज़रूर ब्रश कर देना है, बंस के ऊपर कलर नहीं आएगा। तो अंडा ब्रश करने के बाद मैं थोड़ा सा चीज़ इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, चीज़ जो है ना मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़े से ये टमाटर आ गए और शिमला मिर्च आ गई, तो ये हम जो है ना वो इस पे रखेंगे। थोड़े से इसके ऊपर हम काले तिल डालेंगे, ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छा कलर देने के लिए हम इस पे ऊपर डालेंगे। सही है। यहाँ पे हम जो है ना इसको ओवन में बेक करेंगे। दूसरी साइड में हम पतीले की साइड में आते हैं, तो पतीला जो है ना ये छोटा है, तो इसलिए मैंने पहले वाला ट्रे जो लिया था वो बड़ा था, तो इसलिए मैंने छोटे ट्रे में रखा है 3 बंस। तो ये देखो इसमें हम जो है ना अब बेक करेंगे और ये अब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है। तो इस पतीले में भी जो मैंने ट्रे रखा है, तो इस ट्रे का और जो पतीला है इसका डिस्टेंस जो है ना वो 3 से 4 इंच है। सही है, इतना होना चाहिए। तो फ्लेम आप देखें, फ्लेम जो है ना आपने 2 मिनट के लिए हाई रखना है। उसके बाद आपने फ्लेम जो है ना बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है। ये जो आग है ना तो ये पतीले को बामुश्किल जो है ना टच करे। सही वाली फ्लेम पे आपने 35 से 40 मिनट के लिए आपने बेक करनी है, तो वहाँ पे वो बेक होगी। यहाँ पे आपको मैं जो है ना नज़दीक से दिखा रही हूँ, क्लोज से दिखा रही हूँ कि आपने ये कैसे जो है ना करना है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, आप जो है ना क्लोज से देखें कि कैसे मैं कर रही हूँ। सही है ना। तो इसकी ना हम एक साइड जो है ना वो हम बंद करेंगे इस तरह, और फिर दूसरी साइड बंद करेंगे और फिर इसको हम रोल करेंगे। ठीक है। इसको हम रोल करेंगे तो इसी तरह इसकी शेप आ जाएगी। यहाँ पे ये जो भी बेक हो गए हैं और पतीले में जो रखे थे वो भी मेरे ख्याल से बेक हो चुके हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है ये भी बेक हो चुके हैं। कलर तो इसमें आया है क्योंकि इसमें अंडा हमने लगाया था ना ऊपर, तो इसलिए अच्छा वाला कलर इसमें आ चुका है। ठीक है। इसको हम अब निकाल लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से निकल गया है, ये बहुत आसानी से निकल गया है। ये देखो, इसको हम निकाल लेंगे और हम जो दूसरे हमने जो है ना वो ओवन में बेक किया था तो इसमें हम ये रख देंगे।
सही है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखो बहुत आसानी से ये निकल रहा है। जो ओवन में मैंने बनाए हैं ना वो थोड़ी मुश्किल से निकली है, लेकिन ये बहुत आसानी से निकल गए। तो यहाँ पे हमारी बन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी एक मज़ेदार नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।